नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 29 जून के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में आप इसकी क्विज देना चाहते हो तो टेलीग्राम पे इस आईडी के साथ जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हो। अब शुरू करते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 मिला? तो हाल ही में संजना ठाकुर को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 मिला है। एक कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज भी कहा जाता है। ये एशिया रीजन के लिए संजना ठाकुर को मिला है। किसके लिए मिला है? तो ऐश्वर्या राय के लिए मिला है। जो बुक है ऐश्वर्या राय नाम की, इसके लिए मिला है। और इसमें 5,000 पाउंड है वो राशि दी जाती है। और ये संजना ठाकुर है, मुंबई की रहने वाली है। और हाल ही में पेन पेंटर प्राइज भी मिला है, वो अरुंधति रॉय को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। ये संजना ठाकुर हाल ही में यूरोपियन संघ के साथ किस देश ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मतलब यूरोपियन संघ के साथ किस देश ने सुरक्षा समझौते के लिए एमओयू किया है? तो ये एमओयू किया है, यूक्रेन ने किया है। तो इसका आंसर बनेगा डी, यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन ने 3 सुरक्षा समझौता किया है, एक यूरोपियन यूनियन के साथ और 2 लिथुआनिया और एस्टोनिया देश के साथ किया है। जो यूक्रेन के साथ किया है उसको इससे हथियारों की आपूर्ति और अन्य तरह से सैन्य मदद मिल सकेगी। ये समझौता यूरोपियन संघ के साथ किया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी राशि दी है? तो भारत ने हाल ही में 11.69 लाख डॉलर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ये भारत ने 11.69 लाख डॉलर दिया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की भाषा को बढ़ावा देने के लिए और ग्लोबल लेवल पे इसकी पहुंच बनाने के लिए हिंदी भाषा को ये दी है संयुक्त राष्ट्र को। तो ये आपको याद रखना, 11.69 लाख करोड़। मतलब इसका बनता है, जो आप प्रॉपर इसका डेटा चाहते तो 11,69,746 लाख डॉलर ये दी है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में बड़े प्रदर्शन के कारण कर बढ़ाने को विधेयक वापस कर लिया है? तो हाल ही में केन्या देश में हाल ही में इसकी संसद के द्वारा एक विधेयक पास किया था। ये वित्त अधिनियम था, जिसमें कहा गया था कर बढ़ाने के लिए। क्योंकि केन्या में कर बढ़ाने के कारण उसकी महंगाई, पहले से महंगाई बहुत बढ़ गई थी, बाद में कर बढ़ाने की बात की गई थी। इसके कारण वहाँ के नागरिकों प्रदर्शन करने लगे बहुत बड़े स्केल पे। ये प्रदर्शन होने के कारण इसके राष्ट्रपति ने ये विधेयक वापस कर लिया है। तो एक केन्या के कर लिया। तो केन्या के बारे में जानते हैं। ये है केन्या देश, छोटा सा, जिसकी राजधानी है नैरोबी। वहाँ की करेंसी वो सीलिंग है और राष्ट्रपति विलियम रूटो है। और केन्या के नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। जो केन्या को सरहद करने वाली देश है वो सोमालिया है, इथोपिया है, युगांडा है और तंजानिया है। ये देश इसकी सरहद को टच कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी किया गया? तो हाल ही में यूएस के विदेश सचिव ने, मतलब यूएस के जो विदेश विभाग है उसने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी किया है। जो 2023 का रिपोर्ट है, अभी 2024 में रिलीज़ किया है, जिसका यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मतलब किस देश में कितनी फ्रीडम दी जाती है, कितनी धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, किसको अल्पसंख्यक समुदाय को कितना इसका अधिकार मिलता है, इसका बारे में बताता है। बट भारत ने इसमें, भारत के लिए बहुत बुरा लगा था इसके लिए। भारत ने एक गहरा पक्षपात पूर्ण कर दिया है कि ये रिपोर्ट है
गहरा पक्षपातपूर्ण है, इसको खारिज कर दिया है। तो ये रिपोर्ट यूएस के द्वारा जारी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में SCO शिखर मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो हाल ही में जो कजाकिस्तान के अस्ताना में 3 से 4 जुलाई में जो SCO शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले वो विदेश मंत्री जयशंकर करने वाले हैं। तो इसका आंसर बनेगा जयशंकर। तो SCO के बारे में जानते हैं। तो SCO का फुल नेम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी 15 जून को। और जो मुख्यालय है वो बेजिंग है और सदस्य देश है वो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। जो सेंट्रल एशिया में जो तान वाले देश है, इसमें आपको फक्त एक ही याद रखना है, वो है तुर्कमेनिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं आता, बाद में वो तान वाले 4 देश है वो आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाल में किसे भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विक्रम मिस्री को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो विनय क्वात्रा है, इसका कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है, जो 15 जुलाई में है। 15 जुलाई को वो विनय क्वात्रा का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। अब बाद में विक्रम मिस्री इसका कार्यभार संभाल लेंगे। तो ये विक्रम मिस्री है, देख सकते हो आप। तो हाल में कौन से अपॉइंटमेंट हुई है? तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के CMD मनोज जैन, उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, थल सेना के उप प्रमुख NS राजा सुब्रमणी, थल सेना के प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला, नारू में उच्चायुक्त गोपाल बागले, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव के रूप में भरत लाल का भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हाल में जो अपॉइंटमेंट हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है? तो ये योजना हाल ही में जो महाराष्ट्र में बजट पास किया गया है, इसमें इसकी घोषणा कर दी गई। तो इसका आंसर बनेगा C। जो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना है, इसमें जो 21 से 60 साल की जो महिला है महाराष्ट्र की स्टेट में, उसको हर मंथ 1500 रुपये दिए जाएंगे। और ये शुरू हो जाएगी, मतलब लागू हो जाएगी जुलाई में हो जाएगी। तो ये महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है वो मुंबई में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, अजित पवार, और गवर्नर है रमेश बैस। और विधानसभा की सीट है 288 है, जबकि विधान परिषद की सीट है 78 है। अब आगे बढ़ते हैं। 2024 के मेंस T20 वर्ल्ड कप की फाइनल किस 2 टीम के बीच होगा? तो आज ये फाइनल होने वाली है, वो फाइनल होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली है। तो इसका आंसर बनेगा D, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो हाल में भारत और इंग्लैंड के बीच जो सेमीफाइनल हुआ था, और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल हुआ था, इसमें भारत और साउथ अफ्रीका अब फाइनल खेलने वाले हैं, जो बारबाडोस से वहाँ इसका खेला जाएगा। तो आज कौन जीतता है इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BCCI द्वारा मोइन उल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य को हरी झंडी दी दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। मोइन उल हक स्टेडियम को
पुनर्निर्माण के लिए बिहार में बीसीसीआई द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को हरी झंडी मिल गई है। ये मोइनुल स्टेडियम को पुनर्निर्माण के लिए बिहार के यूथ को क्रिकेट को प्रोत्साहित करने और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ये पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो बीसीसीआई ने किया गया, तो बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। उसकी स्थापना की गई थी 1928 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और प्रेसिडेंट है वो रोजर बिन्नी है और इसके सीईओ है हेमांग अमीन है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जीवन बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रिज द गैप पहल किसने शुरू किया है? तो ये पहले HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने किया है, तो इसका आंसर बनेगा बी। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा के जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रिज द गैप पहल शुरू किया गया है, क्योंकि 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है और IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका 2047 तक सभी के लिए बीमा प्राप्त करने का लक्ष्य है वो कंप्लीट करना है। और जो HDFC लाइफ के बारे में जानते हैं, उसकी स्थापना की गई थी 2000 में की गई थी और इसके MD और CEO विभा पाडलकर है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है। तब कल का क्वेश्चन के बारे में आंसर में जानेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। इस टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व हरमनप्रीत सिंह करने वाला जो मेंस हॉकी टीम है, इसका पेरिस ओलंपिक के नेतृत्व करेंगे। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से किसको नाटो का अगला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।